ऑलराइट, चैप्टर 7 बेसिकली ये चैप्टर डील करता है विद ओवरहेड कॉस्ट्स। अब ये चैप्टर कहाँ बेसिकली लाई करता है, अगर आपको याद हो कि जब हमने प्रोडक्ट कॉस्ट का फॉर्मूला डिस्कस किया था, प्रोडक्ट कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है मुंतहा? सर, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेरी गुड। करके वो प्राइम कॉस्ट हो जाती है प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। बिल्कुल ठीक है। सो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, सम टाइम डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं। इन दोनों को जब ऐड करते हैं वी विल गेट द प्राइम कॉस्ट। फिर प्राइम कॉस्ट के साथ हम ऐड करते हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स या प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड वी विल गेट द प्रोडक्ट कॉस्ट। अब मटेरियल्स के साथ कैसे डील करते हैं, डायरेक्ट लेबर के साथ कैसे डील करते हैं, ये ऑलरेडी हम पिछले चैप्टर नंबर 6 में हम देख चुके हैं। आज का फोकस जो होगा दैट विल बी ऑन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन चैप्टर नंबर 7। अब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या इशू आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमने अपने ओवरहेड्स को ट्रीट करना होता है तो इनको ट्रीट करने के दो मेथड्स होते हैं। एक होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और दूसरा होता है मार्जिनल कॉस्टिंग। दोनों ही मेथड्स हमें बेसिकली हेल्प करते हैं हाउ वी कैन रिकॉर्ड एंड हाउ वी कैन डील विद आवर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। चैप्टर नंबर 7 में फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोकस करेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में और हम सीखेंगे, क्योंकि जब हमने एक्सटर्नल रिपोर्टिंग करनी होती है ना, जब हम इन्वेंट्री को अपनी रिकॉर्ड करते हैं या हमने अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट को रिपोर्ट करना होता है किसी भी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को, या अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर रिपोर्ट करना होता है, सो वी आर रिक्वायर्ड टू डील एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग हम कहाँ यूज करते हैं? जब हमने मैनेजर्स को कोई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी होती है फॉर देयर प्लानिंग, कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग, तब हम मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करते हैं। सो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज फॉर मोर इंपॉर्टेंट एंड इट्स मोर यूजफुल बिकॉज ये एक्सटर्नल रिपोर्टिंग में डील करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉन्सेप्ट देखेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कैसे हम डील करेंगे। तो पहले मैं ये सारा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। अक्सर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रोडक्ट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं अक्सर? सर जैसे मुंतहा ने बताई। ओके, सेम फॉर्मूला रहता है। तो डिफरेंस क्या होगा एब्जॉर्प्शन में और मार्जिनल में? मुंतहा आपको आवाज आ रही है? सर सॉरी, मैं वापस आ गई। इट्स ओके, आवाज ठीक आ रही है आपको भी मुंतहा? जी 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 सर। ओके मुंतहा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है? सर मार्जिनल में हम सिर्फ वेरिएबल लेते हैं ओवरहेड्स, और उस एब्जॉर्प्शन में दोनों लेते हैं, फिक्स्ड एंड वेरी गुड। वेरिएबल। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वहां पर जितनी भी कॉस्ट हम लेते हैं सिर्फ वो कॉस्ट लेते हैं जो वेरिएबल होती है, चाहे वो मटेरियल हो, लेबर हो या ओवरहेड्स हो। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर तो हम लेते ही हैं, लेकिन जब हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की बात करते हैं तो इसमें हम वेरिएबल को भी इंक्लूड करते हैं और फिक्स्ड को भी इंक्लूड करते हैं। दोनों किस्म के प्रोडक्शन ओवरहेड्स को हम प्रोडक्ट कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम सिर्फ और सिर्फ जितनी भी हमारी वेरिएबल कॉस्ट्स होती हैं, चाहे वो डायरेक्ट कॉस्ट हो, चाहे वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स हो, चाहे वो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हो, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं। सो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर plus production overheads including both variable and fixed both at the same time. So this will give us our product cost. अब इसमें इशू क्या आता है?
इशू यहाँ पे ये आता है कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स में वेरिएबल कॉस्ट भी होती हैं और फिक्स कॉस्ट भी होती है। कुछ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स वेरिएबल होते हैं और कुछ फिक्स होते हैं। अक्सर ये कौन सा कॉस्ट बिहेवियर होता है जिसमें वेरिएबल एंड फिक्स दोनों एट अ टाइम मौजूद होते हैं? सर नाम याद नहीं। ओके, एंड मुंतहा? सर वो इसमें दो लाइन होती है, मिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल भी कह सकते हैं या हम इनको कह सकते हैं मिक्स कॉस्ट। अब अगर हमने अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल हम कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम मोबाइल बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, और हमने इसकी प्रोडक्ट कॉस्ट को एस्टिमेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? डायरेक्ट मटेरियल एस्टिमेट करेंगे, कितना डायरेक्ट मटेरियल यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 2 किलोग्राम हम रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, हर किलोग्राम की प्राइस है $5, तो टोटल हमारी आ जाएगी $10 डायरेक्ट मटेरियल। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। डायरेक्ट लेबर हम देखेंगे कितने आवर्स हमारा लेबर काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल वो काम कर रहा है 3 आवर्स और लेबर को हम पे कर रहे हैं $10 पर आवर, तो ये आ जाएगा $30। ये भी सिंपल है। अब प्रोडक्शन ओवरहेड्स में अगर वेरिएबल होंगे तो वो तो इजी हो जाएंगे इसमें रिकॉर्ड करना, लेकिन फिक्स कॉस्ट के साथ हम क्या करेंगे? क्योंकि फिक्स कॉस्ट का तो इस तरह का कोई रेट नहीं होगा $10 पर आवर या $5 पर किलोग्राम। तो फिक्स कॉस्ट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जितनी टोटल फिक्स कॉस्ट हम पे कर रहे हैं उसमें से कितनी इस प्रोडक्ट ने यूज की है? फिक्स कॉस्ट की या फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की क्या एग्जांपल हो सकती है? फॉर एग्जांपल हम रेंट पे कर रहे हैं और हमारा रेंट जो है वो मंथली बेसिस पे है फॉर एग्जांपल, और पूरे महीने का जो हमने रेंट पे किया दैट इज $1000। अब पूरे महीने में हमने जो मोबाइल बनाने हैं वो 2000 मोबाइल्स बनाने हैं, 2000 यूनिट्स बनाने हैं। अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो 1000 का मंथली रेंट है ये हर मोबाइल के लिए कितना यूज हुआ है? क्योंकि ये तो फिक्स्ड है, ये तो लेवल ऑफ एक्टिविटी पे डिपेंडेंट ही नहीं है। आप 2000 मोबाइल बनाओ, आप 4000 बनाओ, आप 0 बनाओ, आपका मंथली रेंट जो है वो तो फिक्स ही रहेगा। तो इस $1000 को हम एक यूनिट में कैसे एलोकेट करेंगे? या हमारी डेप्रिसिएशन कॉस्ट है फॉर एग्जांपल, वो हर महीने की आ रही है फॉर एग्जांपल $2000। फिर और भी हमारी कॉस्ट हो सकती हैं, हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट फॉर एग्जांपल 3000 पर मंथ है। और जब हम इनको टोटल करते हैं तो टोटल हमारे फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आ जाते हैं। जब हमने इनको बजट किया, सो वी गॉट टोटल बजटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स ऑफ $6000। हमें ये पता है कि $6000 हमारे टोटल बजटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आ गए, और इसमें से हमने जब एक प्रोडक्ट की हम यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस 6000 को हमने एलोकेट करना है इस प्रोडक्ट कॉस्ट में, एक यूनिट की। अब एक यूनिट ने कितने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स यूज किए इसके लिए हमें कोई बेस चाहिए होती है। अब वो बेस जो है, या जो हम इस बेस को हम अक्सर कहते हैं कॉस्ट ड्राइवर, यहां पर लिख लेते हैं टर्म कॉस्ट ड्राइवर भी हम कहते हैं। कॉस्ट ड्राइवर का बेसिकली क्या मतलब है? कॉस्ट ड्राइवर कोई भी वो एक्टिविटी होती है, जब हम वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने की वजह से हमारी कॉस्ट कम या ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा? किलोग्राम्स। जितने ज्यादा किलोग्राम्स आप यूज करोगे उतनी ज्यादा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होगी। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का क्या हो सकता है? 3 आवर्स, ये इसका कॉस्ट ड्राइवर होगा। जितने ज्यादा आवर्स लेबर काम करेगा उतनी ज्यादा हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आएगी, एंड सो ऑन। तो अब हमें यहाँ पर 3 कॉस्ट है, एक हमारा मंथली रेंट है, एक हमारी डेप्रिसिएशन है, एक हमारा हीट एंड लाइट है। अब इन तीनों के कॉस्ट ड्राइवर अगर हम सोचें तो तीनों के ही डिफरेंट होंगे। रेंट का अपना कॉस्ट ड्राइवर होगा जो कि एरिया के हिसाब से रेंट हम डिवाइड कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन
तब ज्यादा चार्ज करेंगे जहां पर ज्यादा प्रोडक्शन हो रही होगी। हीट एंड लाइट ऑब्वियसली जहां पर ज्यादा एरिया होगा वहां पे हीट एंड लाइट का खर्चा भी ज्यादा आएगा। तो तीनों के तो कॉस्ट ड्राइवर ही डिफरेंट होंगे। तो हम ये तो नहीं कर सकते कि 10 कॉस्ट ड्राइवर्स, अगर 10 कॉस्ट है 10 कॉस्ट ड्राइवर रख लें, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देगा हमारी अकाउंटिंग को। तो हम क्या करेंगे, हम डिसाइड करेंगे कोई भी एक एक्टिविटी अपने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के लिए, और उसके बेस पे हम एक रेट कैलकुलेट कर लेंगे, और उस रेट के हिसाब से फिर हम अपने प्रोडक्शन ओवरहेड्स को अपने प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब करेंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल हमें ये पता है जब हम मोबाइल फोन बना रहे हैं तो और कोई एक्टिविटी हो ना हो लेकिन लेबर तो काम करेगा ही करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम एस्टिमेट करेंगे कि पूरे महीने में हमारी कॉस्ट तो आ रही है $6,000, और कितना लेबर पूरे महीने में काम करेगा। तो हम कॉस्ट ड्राइवर को एस्टिमेट कर लेंगे। सो हमने एस्टिमेट किया कि टोटल बजटेड एक्टिविटी जो है बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स। अब जरूरी नहीं है कि ये हमेशा लेबर आवर्स हो, ये क्वेश्चन में आपको एग्जाम में गिवन होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में ये मैनेजर की चॉइस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्शन मैनेजर की, कि कौन सी एक्टिविटी को वो ज्यादा सूटेबल देखता है। मटेरियल, नंबर ऑफ किलोग्राम्स ऑफ मटेरियल को देखता है, डायरेक्ट लेबर को देखता है, या किसी और एक्टिविटी को देखता है। लेकिन एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जो हर प्रोडक्ट पे यूज होगी। तो हमने एस्टिमेट किया फॉर एग्जाम्पल कि हम पूरे महीने में 3000 लेबर आवर्स काम करेंगे। पूरे महीने में एस्टिमेटेड है कि 3000 लेबर आवर्स काम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके बेस पे, इस एक्टिविटी के बेस पे हम एक रेट कैलकुलेट करेंगे। इस रेट को कहते हैं POH। जी मुंतहा वापस आ गई सर मैं अब हमारे पास एक्टिविटी भी हमने एस्टिमेट कर ली, टोटल बजटेड ओवरहेड्स भी एस्टिमेट कर लिए। अब इन दोनों के बेस पे हम रेट कैलकुलेट करेंगे अपने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के लिए। इस रेट को कहते हैं POHR, या प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड्स रेट। बुक में इसको अक्सर जगह पे OAR भी लिखा होता है, राइट? ओवरहेड रेट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, या प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट, या POHR, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। अब ये कैसे रेट कैलकुलेट होगा? वही कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट 6000 डिवाइडेड बाय टोटल एक्टिविटी और टोटल बजटेड एक्टिविटी विच इज 3000 डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो हमारे पास यहाँ पर रेट निकल आएगा 6000 डिवाइड बाय 3000, हमारे पास आ जाएगा $2। $2 पर डायरेक्ट लेबर आवर। अक्सर सर जब ये डायरेक्ट लेबर आवर काउंट कैलकुलेट करेंगे तब इसको यूज करेंगे? नहीं, ये तो हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का डील कर रहे हैं। ये 6000 क्या है? ये तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है, ये तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट नहीं है। एक्टिविटी डायरेक्ट लेबर आवर्स है। मुंतहा, व्हाट डू यू थिंक? पता नहीं सर। इसको, ये जो POHR है ना, $2 पर डायरेक्ट लेबर आवर, अगर ये आपको समझ आ गया तो पूरी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यही खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना इस टॉपिक में। $2 पर डायरेक्ट लेबर आवर का क्या मतलब है कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स $6000 हैं, जो कि इनडायरेक्ट कॉस्ट है। हमने ये अज्यूम किया है कि अगर लेबर प्रोडक्ट पे काम करेगा तो उसके हिसाब से हम उसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स एलोकेट करेंगे उस प्रोडक्ट को, या उसमें एब्जॉर्ब करेंगे। अब उसके लिए हमें कोई एक्टिविटी चाहिए, तो एक्टिविटी हमने अज्यूम की कि डायरेक्ट लेबर आवर्स होगी, और वो हमने एस्टिमेट की कि पूरे महीने की 3000 डायरेक्ट लेबर आवर्स होगी। इस अजम्पशन का क्या मतलब है? इस अजम्पशन या एस्टिमेट का मतलब ये है कि अगर 3000 डायरेक्ट लेबर आवर्स पूरे महीने में काम करेंगे तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स होंगे $6000। उसकी बेस पे हमने रेट कैलकुलेट किया $2 पर डायरेक्ट लेबर आवर। कैसे कैलकुलेट किया? 6000 डिवाइडेड बाय 3000, $6000 है डिवाइडेड बाय 3000 लेबर आवर्स, तो हमारे पास रेट आ जाएगा $2 पर डायरेक्ट लेबर आवर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि लेबर जब भी हमारे प्रोडक्ट पे 1 घंटा काम करेगा
तो उस प्रोडक्ट को हम $2 के मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एलोकेट करेंगे। अगर लेबर 2 घंटे काम करेगा उस प्रोडक्ट पे तो उसको हम $4 के मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एलोकेट करेंगे। लेबर अगर 10 घंटे उस प्रोडक्ट पे काम करेगा तो $20 के मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हम एलोकेट करेंगे। क्लियर विद दिस? ओके, तो उसके Yes. बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम रेट कैलकुलेट करेंगे। रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे बजटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं $6,000। हमने एक्टिविटी इसके लिए कॉस्ट ड्राइवर सेलेक्ट किया है डायरेक्ट लेबर आवर्स, उसको डिवाइड कर लेंगे 3000 आवर्स पे। कौन से आवर्स पे? डायरेक्ट लेबर आवर्स पे। तो हमारे पास रेट क्या आ जाएगा? $2 पर डायरेक्ट लेबर आवर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर लेबर किसी प्रोडक्ट पे 1 घंटा काम करेगा, डायरेक्ट लेबर 1 घंटा काम करेगा, तो उस प्रोडक्ट को हम $2 के मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें एक बेस चाहिए ना फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब करने के लिए। अगर ये $6,000 के मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है, हमें क्या पता कि एक प्रोडक्ट को हमने कितना देना, तो उसके लिए हमें रेट चाहिए होता है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के लिए, जैसे कि यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया $2 पर डायरेक्ट लेबर आवर। रॉ मटेरियल कॉस्ट आप कैसे कैलकुलेट करोगे $10 की? अगर आपके पास ये रेट नहीं होगा $5 पर किलोग्राम, आपको पता है कि आपने 10 किलोग्राम यूज किए हैं, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि पर किलोग्राम की कॉस्ट क्या है, देयर इज नो वे यू कैन फाइंड आउट $10। तो इसलिए हम इस रेट को यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? यहां पर देखते हैं कि हमारे पास इस प्रोडक्ट पे डायरेक्ट लेबर ने कितना आवर्स काम किया है। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए डायरेक्ट लेबर ने काम किया है 3 आवर्स, तो हम लेंगे 3 आवर्स, क्योंकि लेबर ने 3 घंटे इस प्रोडक्ट पे काम किया है। और ये फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का रेट हमने क्या कैलकुलेट किया है? $2 पर डायरेक्ट लेबर आवर। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे $2 पर आवर से। सो 3 इंटू 2 6। इस 6 का क्या मतलब है कि टोटल जो हमारे बजटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स पूरे महीने के थे वो हमने एस्टिमेट किए थे 6,000, और उस 6,000 में से हमने $6 एलोकेट किया इस प्रोडक्ट को, और उसके बाद हम टोटल कर लेंगे एंड वी विल गेट द प्रोडक्ट कॉस्ट। सो 30 + 10 + 6 $46 हमारे पास प्रोडक्ट कॉस्ट आ जाएगी। अब कुछ क्लियर हुआ? जी सर। ओके,